हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी को। क्या हाल चाल आप सभी के। आई एम निखिल जैन, पार्ट ऑफ प्रतियोगिता मंत्रा टीम। तो देखिए, आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ। क्या? कन्वर्जन ऑफ जो आपका बार सिस्टम होता है डेसिमल वाला, उसको हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना, नहीं पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना। अब बार को समझे हम। बार क्या होता है? किसी भी नंबर का रिपीटिशन, रिकरिंग ऑफ डिजिट्स। जब डिजिट्स बार बार रीअकर होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बार बोल देते हैं। जैसे मान लो कोई भी नंबर है, मैं 20 को 3 से डिवाइड करूंगा। 3 गुना 6 18, 20 में से 18 गया, 2 आएगा। अब आगे नहीं जाएगा, डेसिमल लगा दूं। 3 गुना 6 18, फिर 2। 3 गुना 6 18, फिर 2, और सो ऑन। यानी कि बार बार 6 6 6 चलता रहेगा। तो इसको मैं बार बार लिखने की जगह क्या करूंगा? 6.6 के ऊपर बार लगा दूंगा। बार का मतलब क्या होगा? रिपीटेशन की। ये जो ये बार लगाया मैंने 6, ये बार बार आ रहा है। अब एग्जाम क्वेश्चन कैसे पूछता है? एग्जाम पूछ लेता है इसका उल्टा करके। हमें बार में कोई फॉर्म दे देगा और हमसे पूछ लेगा इसको कन्वर्ट करो फ्रैक्शनल फॉर्म में। जैसे मान लो हमें दे दिया, एक्स की वैल्यू दे दी हमें 0.3 बार। इसको हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शनल फॉर्म में। अब इसके लिए हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में? देखिए, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बनेगा आपका? 10x बन जाएगा। और जैसे ही 10x बनेगा, ये हमारा 3.3 3 3 3 ऐसे चलेगा। अगर मैं इस x को बोल दूं 0.3 बार, का मतलब क्या है? 0.3 3 3 3 3, यही चीज है। अब मैंने 10 से मल्टीप्लाई करी, जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करी एक डेसिमल इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो अपने पास क्या बन गया? 3.3 3 3 3। अब एक चीज बताओ, अगर मैं इस 10x में से इस x को माइनस कर दूं, नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन माइनस कर दूं, लेफ्ट साइड में मुझे क्या मिलेगा? 9x मिलेगा। और इस तरफ मुझे क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा, क्योंकि 3.33 में से पॉइंट का तो 3 3 दोनों में कैंसिल आउट होंगे। अपने पास क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/9। इसमें कोई दिक्कत किसी को? 3/9 बोल लो, यहाँ काट के 1/3 बोल लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लो मैं आपको दे दूं, x की वैल्यू दे देता हूँ 0.35 बार। इसका मतलब क्या होगा? 35 बार का मतलब 0.35 35 35, यही चीजें चलेंगी। अब इसको मान लो जैसे मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10x, तो अपने पास क्या आएगा? 3.5 3 5 3 5 3 5, यही चीज चलेंगी। इसको एक बार और 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अपने पास कितना आ जाएगा? 100x। तो 100x की वैल्यू क्या होगी? एक 5 और इस साइड आ जाएगा, यानी अपने पास कितना आ जाएगा? 35.35 35 35, ये चीजें चलेंगी। अब देखो, अगर 100x में से मैं पहली इक्वेशन घटा दूँ, x घटा दूँ, तो कितना बचेगा? 99x। और इस तरफ अपने पास कितना आ जाएगा? 35। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 35/99। चीज़ क्लियर हुई? अब अगर इस चीज़ को मैं ऐसे करूँगा तो मुझे टाइम बहुत लग जाएगा। देखिए एक चीज़ और देखिए, अगर मान लो मुझे दे दें, x की वैल्यू दे दें 0.53 बार। इस बार मुझे क्या दे दिया? जो बार है सिर्फ 3 के ऊपर है। ठीक है, बार कहाँ पर है? 3 के ऊपर है। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.53 3 3 3 3, यही चीज़ लिखी हुई है अपने पास। तो अगर मैं यहाँ इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 10x, तो मुझे क्या दे देगा? 5.33 3 3 3 3, यही चीज़ दे देगा। और इसको फिर 10 से मल्टीप्लाई कर लूँ मैं, मेरे पास कितना आ जाएगा? 100x। तो ये मुझे कितना दे देगा? 53.33 3 3 3 3, ये दे देगा। अगर मैं 100x में से ये 10x घटा दूं तो मेरे पास कितना आएगा? 90x। और यहाँ से कितना आ जाएगा? 53 में से 5 गया 48, 0.33 के अब तो सारा का सारा कैंसिल आउट हो ही जाएगा, दोनों का सेम है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 48/90। ठीक है, कटेगा आगे, काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से काट लो, 24/45। 3 से फिर जा रहा है 8/15। इसमें कोई दिक्कत किसी को? ये चीज़ तो हो गई ऐसे। अब इसको अगर हमें डायरेक्ट करना पड़े तो डायरेक्ट कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को? तो देखिए डायरेक्ट के लिए क्या कंसेप्ट रहता है। जैसे मान लो मेरे पास x की वैल्यू है 0.12 बार, तो मुझे कुछ नहीं करना होता, पूरा का पूरा नंबर लिख लो। पूरा नंबर क्या है? 0.12 बार, यानी कि 12 दिख रहा है मुझे। जितनी डिजिट्स दिख रही है, डिजिट्स सारी की सारी लिख लो। उसके डिवाइड में क्या आएगा? डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स पे बार है, उतने डिजिट्स उतने 9 आएंगे। जैसे डेसिमल के बाद
दो अंक है, दो अंकों के ऊपर 12 है, तो 2 बार 9 आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या बनेगा 12/99। 3 से काट लो 4/33। और एग्जाम्पल करते हैं क्लियरिटी के लिए। जैसे मान लो मुझे दे दे 1.17 और इसके ऊपर ये बार, तो सबसे पहले तो पूरा का पूरा नंबर लिखेंगे। पूरा नंबर लिख लिया मैंने 117। फिर माइनस करूंगा बार को छोड़ के जो बच गया। बार 17 के ऊपर है, तो बार को छोड़ के क्या बच गया, एक बच गया, एक लिख लिया। डिवाइड में मैंने क्या बताया, डेसिमल के बाद जितने अंकों पे बार है उतने 9। दो अंकों के ऊपर बार है तो 2 9, तो ये हमें कितना दे देगा 116/99। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो x की वैल्यू मुझे दे दे इस बार ये 3.47 बार, और इस बार बार सिर्फ 7 के ऊपर है, 4 के ऊपर बार नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा नंबर लिखेंगे 347, माइनस करेंगे बार को छोड़ के जो बच गया। बार को छोड़ के क्या बच गया, 34 बच गया ना, क्योंकि सिर्फ बार सिर्फ 7 के ऊपर है। डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते टाइम हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद जितने बार हैं, जितने अंकों पे बार उतने 9, सिर्फ 7 के ऊपर बार है तो एक 9, प्लस एक चीज और ऐड हो जाएगी अब, डेसिमल के बाद जितने अंकों पे बार नहीं है उतनी जीरो, यानी सिर्फ डेसिमल के बाद एक 4 ऐसा जिस पे बार नहीं है तो एक जीरो ही है। तो ये कितना बचेगा 313 डिवाइड में 90। क्लियर सभी को? एक और देख लेते हैं। जैसे मान लो मुझे दे दे एक्स की वैल्यू दे दी इन्होंने 3.1745 और मुझे बार दे दिया इसके ऊपर, तो उसका आंसर क्या बनेगा अब 317,452 पूरा नंबर, माइनस करूंगा बार को छोड़ के जो बच गया 3174 डिवाइड में जितने पे बार है उतने 9, यानी 2 पे बार है 2 9, और डेसिमल के बाद जितने पे बार नहीं है, कितने पे बार नहीं है 3 पे बार नहीं है तो 3 0। तो ये आपका आंसर। क्लियर सभी को? किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आई होप सभी को सभी समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो, और मेरे कोर्सेज को वहाँ पर फ्री और पेड क्लासेस सारी की सारी देख सकते हो। और डिस्काउंट की आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। डिस्काउंट के लिए आपको कोड लगाना है PMYT। जैसे आप डिस्काउंट कोड लगाएंगे PMYT, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। प्ले जो डिस्काउंट कोड है PMYT सभी कैटेगरीज पे अप्लाई होता है, भले ही वो UPSC हो, SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, आपके डिफेंस के एग्जाम्स हो, स्टेट PCS हो, UGC नेट हो, IIT JEE हो, नीट हो, या कोई भी एग्जाम जो अनअकैडमी पर अवेलेबल है, उसमें अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो सिर्फ आपको डिस्काउंट कोड लगाना है PMYT। जैसे आप डिस्काउंट कोड लगाएंगे PMYT, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लस अगर आप अपनी तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी प्लस और प्रतियोगिता मंत्रा को फॉलो कर लीजिए। तो बाकी चलिए मिलेंगे आपसे क्लासेस में, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय।